नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हमने वैदिक छंदों के प्रकार और गायत्री छंद के लक्षण और उदाहरण सहित हमने गायत्री छंदों को देखा। आज हम द्वितीय जो है उषिक छंद, वैदिक छंद होता है, उषिक छंद को देखेंगे, जिसके तीनों पादों को मिलाकर 28 वर्ण होते हैं। इससे हम वैदिक छंद को देखेंगे। हम कल वैदिक छंदों के जो है लक्षण के बारे में पढ़े, तो वैदिक छंदों का गिनती 8 वर्णों के आधार पर होता है। ये हमने कल के भाग में पढ़ लिया। तो लक्षण जो है पिंगल मुनि के द्वारा जो है उद्धृत है कि उषिक गायत्र्यौ जागताश्च। उषिक छंद कहा जाता है जब वह त्रयौ 3 पाद में विभक्त हो। गायत्र्यौ, गायत्री के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते थे, तो यानी 8 का गायत्र्यौ यानी 2 पादों में 8 वर्ण हो। और जागताश्च, जागता यानी जगती छंद जो है 44 वर्णों का एक जगती छंद होता है, जिसके 48 वर्णों का। तो जगती छंद के चारों पादों में 12 वर्ण होते हैं। तो वही कहते हैं कि उषिक गायत्र्यौ जागताश्च, यानी जगती छंद का एक पाद मिलता हो और उषिक छंद के 2 पाद मिलते हो, तो 3 पादों में विभक्त हमको करना होगा। तो है 8 वर्णों का 2 पाद, प्रथम पाद और द्वितीय पाद, और तृतीय पाद यदि 12 वर्ण का हो तो वे जगती छंद कहलाएंगे। ऐसा जो है पिंगल मुनि कहते हैं अपने छंद शास्त्र में। फिर ऋग्वेद प्रातिशाख्य का एक लक्षण मिलता है कि 28 यानी 28 अक्षरोषिक, 28 अक्षर का उषिक छंद होता है। तो 28 वर्णों का उषिक छंद होता है। सापादैर वर्तते त्रिभि, जो 3 पादों में विभक्त होता है। पूर्वौ अष्टाक्षरौ तु, यानी पूर्व के 2 पूर्वौ अष्टाक्षरौ पादौ तृतीय द्वादशाक्षर, यानी पूर्व के 2 पाद जो है 8 वर्णों के हों और तृतीय पाद हो वो 12 वर्ण का हो, तो वे उषिक छंद कहलाते हैं। 28 वर्णों के छंद उषिक छंद, वैदिक छंद कहलाते हैं। तो पिंगल मुनि के द्वारा उषिक गायत्र्यौ जागताश्च, यानी उषिक छंद तब होता है जब गायत्री के जो प्रथम द्वितीय पाद में मिलते हैं, वैसे द्वितीय पाद उनके 2 पाद 8 वर्ण के हों और एक पाद 12 वर्ण का हो, तो वे उषिक छंद कहलाते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार 28 सापादैर वर्तते त्रिभि, और पूर्वौ अष्टौ, पूर्व के 2 8 वर्ण, और तृतीय पाद जो है 12 अक्षर का हो, तो वे जो है उषिक छंद कहलाते हैं। 28 अक्षरा उषिक। आगे उदाहरण है, उदाहरण हम लोग का जो है उदाहरण के साथ समझेंगे कि उषिक छंद के जो है मंत्र, वैदिक मंत्र ऋचा किस प्रकार के ऋचा होते हैं उषिक छंद के। तो पवस्य देववीतय पवस्य देववीतय इंद्रो धारा विरोजसा कलश मधुमां सोमनः सदः। पवस्य देववीतय इंद्रो धारा विरोजसा कलश मधुमां सोमनः सदः। ऐसा जो है अपठित हमारे द्वारा नहीं उदाहरण है प्रस्तुत किए, जो हमारे अध्ययन के द्वारा मिला उषिक छंद। इस उदाहरण को हम देखेंगे कि इनमें वो लक्षण प्रकृतित होते हैं कि नहीं। तो कहा जाता है कि पूर्व के जो प्रथम पाद और द्वितीय पाद जो है, प्रथम और द्वितीय पाद, यहाँ प्रथम पाद यहाँ तक है और द्वितीय पाद है, ये 2 पाद 8 वर्ण के हों, और इतना तृतीय पाद एक बीच में कहीं रुका नहीं है, इसलिए 12 वर्ण का हो, तो वे उषिक छंद कहलाते हैं। तो प व य 3 वर्ण, देववीतय यानी 8 वर्ण इसमें प्रथम पाद में है। द्वितीय पाद में इंद्रो 2 वर्ण, धारा 4 और विरोजसा 4 4 8 वर्ण।
फिर आ कलश 4 वर्ण, मधुमा 9 हलंत है तो हलंत वर्ण को नहीं गिना जाता है। आ कलश मधुमा, तो 3 3 6 1 7, और सोमन सदह 7 5 12 यानी 12 वर्ण। तो अष्टाविंशत्य गायत्री, 2 पद गायत्री का मिलता हो, यानी 2 8 8 वर्ण के 2 पाद हो, और तृतीय पाद 12 वर्ण का हो, तो वे जो है हमारा उषरी छंद कहलाते हैं। उषरी छंद का लक्षण होता है कि 2 पाद 8 8 वर्ण का, वर्णों के आधार पर ही होता है गणना, और तृतीय पाद 12 वर्ण का। हमने कल के नियम में वैदिक छंदों के बारे में पढ़ा कि गायत्री अथवा जो भी 8 प्रकार के छंद होते हैं वे एक पादी भी हो सकते हैं, द्विपादी भी हो सकते हैं, त्रिपादी भी हो सकते हैं, चतुर्थ पादी भी हो सकते हैं। तो यह हुआ एक त्रिपादी उषरी छंद। तो प्रश्न उठता है कि क्या उषरी छंद एक ही पाद में होता है, 3 पाद में ही होते हैं? तो ऐसा नहीं, हमने कल के नियम में पढ़ा है कि यदि एक पादी हो तो 28 वर्ण, द्विपादी हो तो 14 14 वर्ण, 28 वर्ण का यदि वो छंद है तो 3 पाद हो तो इस प्रकार उनमें जो है विभक्त हो जाते हैं कि इतने इतने वर्णों का होता है। उनमें उन पादों में विभक्त हो जाती है उनकी संख्या, कितने पाद का इतना वर्ण होता है। मान लेते हैं कि उषरी छंद का जो है 4 पादों में विभक्त होता है, तो 4 पादों में निहित होता है, तो 7 7 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं, होंगे, वे उषरी छंद कहलाएंगे। इस प्रकार का भी नियम कहीं पाया जाता है कि 7 7 अक्षरों के 4 चरण होने पर भी उषरी छंद स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमो नमः।